नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। हम लोग पढ़ रहे थे इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी का लास्ट टॉपिक होगा, बेहतरीन तरीके से समझेगा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन जो मैंने प्रश्न बताए हैं, जितना मैंने बताया अभी उतने से ही आपके लगभग 90% प्रश्न लग जाएंगे। यानी कि जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, जितने भी 3 प्रश्न बताए थे, उन 3 प्रश्न 90% टॉपिक कंप्लीट हैं आपके। लेकिन आपके यहां पर 2 चीजें और निकल करके आई हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड के रूप में, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में, या फिर भाग 1 या फिर भाग 2 के रूप में। यानी यहां पर जो स्थिति बनेगी वो या की स्थिति होगी। ये भाग 1 की पहले हम चर्चा करेंगे, भाग 1 की। यानी यहां पर या की स्थिति होती है, आइदर आर की स्थिति कैसे बनती है उसकी चर्चा करने चल रहा हूं। ध्यान से समझना मेरे भाई, पूरी चीज तरीके से कंप्लीट होगा। आप अपने कॉपी में इस रूप में लिख लीजिएगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। पहला तो है एलिमेंट सेम होने चाहिए। वो बताता हूं किस रूप में होंगे, वो सारी बातें हो जाएंगी। एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर है? ये पहला पॉइंट है। और दूसरा क्या है मेरे भाई, आपको पता है कि दूसरा यहां पर पॉइंट है मेरे भाई, यानी यहां पर क्या होना चाहिए, इक्वल टू के साथ, इक्वल टू के साथ या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन का प्रयोग होना चाहिए, किसी एक साइन का प्रयोग होना चाहिए। और उसी तरीके से तीसरे पॉइंट में क्या करना है, कंबाइंड करना है। क्या करना है, कंबाइंड करना है, तब जाकर के प्रश्न का जवाब होगा। ये 3 पॉइंट हैं, आपको लिखने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, तब जाकर के प्रश्नों का जवाब निकल करके आएगा। चलिए, ये तीनों पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और लिखने के बाद तब जाकर के जवाब क्लियर करिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न का जवाब निकल करके आ जाएगा। बस इसको लिखते चलें, इस रूप में कंबाइंड करना है। चलिए, कैसे कंबाइंड करना है, क्या क्या वो बातें हैं, वो सब कुछ आपके सामने आ रही हैं। देखिए मेरे भाई, हमें क्या देखना है, केस फर्स्ट में एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, इक्वल के साथ ग्रेटर देन या लेस देन का प्रयोग होना चाहिए, फिर उसके बाद कंबाइंड करना है। ठीक है, इन 3 बातों को ध्यान रखना होगा, पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखता हूं कैसे प्रश्न का जवाब होगा, क्या होगा। क्लियर है? नोट कर लिया, लिख लिया आपने? अगर लिख लिया है तो इसको हटा करके चलते हैं आगे। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, उन प्रश्नों को ध्यान से सीखना होगा मेरे भाई। यहां पर देखें, m बराबर n और लेस देन इक्वल टू o, इसी रूप में आपको 2 कथन दिया गया है। निष्कर्ष दिया है NS। कैसे हम जाने कि ये केस फर्स्ट का प्रश्न है, सेकंड का, वो स्वतः क्लियर हो जाएगा। बस 2 प्रश्न समझ ले, क्लियर हो जाना है। तो देखिए यहां पर n बराबर s लिखा है, n और s लिखा है। तो यहां से पहला पॉइंट ही देखने से ये पता चल गया कि ऐसे प्रश्न मिले तो आपने देखा कि यहां पर क्या दिया है, इनके एलिमेंट सेम है। क्या है, एलिमेंट सेम है, n है, n है, s है, s है, इक्वल है। अब यहां पर पहला पॉइंट फॉलो कर गया, यानी हम पहले पॉइंट को क्या कर गए, फॉलो करा दिया। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, यानी यहां पर इक्वल के साथ या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। तो देखिए यहां पर क्या आया है, इक्वल के साथ, यहां पर क्या आया, लेस देन आ चुका है, यानी दूसरा पॉइंट भी पालन कर गया। तीसरा पॉइंट क्या है, कंबाइंड करना है। अब इसको कंबाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, आपका जवाब होगा कि n है और क्या है, s है। ns को लिखा है, यहां पर इक्वल है और लेस देन है, तो ये कर दिया हमने कंबाइंड। देखो ये कंबाइंड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इस कंबाइंड को चेक करना होगा। यानी s से हमें n जाना है, हमें चल करके देखना है। अगर ये कंबाइंड सही होगा तो जवाब क्या होगा वो बताता हूं। देखो मेरे भाई, हमें n से कहां जाना, सॉरी s से कहां जाना है, n जाना है, तो s यहां पर है। हम s से o चले गए, क्या हम कभी t जा सकते नहीं, लेकिन s से o चले गए, o कॉमन मिल गया, o से कहां आ गए, n आ गए। और यहां पर देखो इक्वल टू है, साथ नहीं छोड़ा है, ये कंबाइंड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर हमारा कंबाइंड कंप्लीट होता है, सही होता है, तो ऐसे में जो हमारा जवाब होगा वो जवाब क्या होगा, आपके पहले जो प्रश्न का जवाब होगा वो क्या होगा, आपका पहले प्रश्न का जवाब आया है या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में। बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे भाई, आसानी से क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा ये बताया कि आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम मिल गया, एलिमेंट अगर सेम मिल गया है तो इसको क्या करना है, यानी आपको देखना है इक्वल टू के साथ क्या होना चाहिए, या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। एक मिल गया साइन, ये भी बात कंप्लीट है। इसको क्या करना है, कंबाइंड कर देना है। जैसे हमने कंबाइंड कर दिया, ये क्या हो गया, कंबाइंड कर दिया, तो इसको हमने चेक किया और ये पूरी तरीके से सही भी है।
यानी S से N गए इक्वल टू भी है, तो S से O गए, O से N गए इक्वल टू, दोनों जगह है, ये कंबाइंड हमारा सही हो गया। कंबाइंड सही होने पर क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में आपका जवाब आएगा। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि ये बात पूरी तरीके से कंप्लीट समझ में आ गई। क्लियर है? आइए चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अब अगला प्रश्न स्वतः आप लगाएं और कोशिश करें क्या होगा। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, वो क्या होने चाहिए आपको पता है मेरे भाई, वो आसानी से कर जाएंगे। देखिए जैसे यहां पर देखिए R है P है, R है P है, तो आपने क्या बताया, आपने बताया कि इसके एलिमेंट सेम है, यानी पहला पॉइंट पालन कर रहा है, एलिमेंट सेम है, पहला पॉइंट पालन कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरे में मैंने आपको बताया है कि क्या होना चाहिए, यानी इक्वल के साथ ग्रेटर देन या लेस देन, तो यहां पर आपने देखा ग्रेटर देन है, दूसरा पॉइंट पालन कर रहा है। तीसरा क्या है, कंबाइन करना है। अब इसको अगर हम कंबाइन करते हैं ना मेरे भाई, देखो R है और P है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू लगा दो, ये होगा कंबाइंड। R से हमें P जाना है, इक्वल टू है, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए R से हम O चले आए, O से हम P चले आए, और पहुंच तो आया लेकिन इक्वल टू ने यहां पर साथ छोड़ दिया, ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया मेरे भाई, तो अब क्या होगा, गलत है तो दोनों गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। आपका पहला गलत होगा क्योंकि इक्वल आया है तो इक्वल ही होना चाहिए, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हमें R से P जाना है। अगर ये कंबाइंड गलत होता है तो हमें इंडिविजुअली अलग अलग चेक करना होगा। अगर हम अलग अलग चेक कर लें तो देख सकते हैं आसानी से क्लियर होगा। हमें R से P जाना है तो देखा जाए हम R से O आ गए, ये आ गए, O से P आ गए, ये क्या हो गया, सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है? यानी यहां पर तो या की स्थिति है, लेकिन यहां पर आपके सेकंड में क्या होगा, केवल और केवल सेकंड यहां पर कंप्लीट कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है मेरे भाई? चलें आगे चलता हूं फिर से प्रश्न की तरफ, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो अगला क्या है। अगले में देखा जाए मेरे भाई, तीसरा क्या कह रहा है कि हम यहां पर देखें R है P है, R है P है, कंप्लीट है, यानी कि इक्वल टू के साथ यहां पर लेस देन आया है। अब इसको कंबाइंड करना है। कंबाइंड करोगे तो कैसे होगा, आपका कंबाइंड यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, R बनेगा लेस देन P बनेगा। क्लियर है? हमें P से R चलना है, तो देखा जाए P से हम आगे बढ़ नहीं सकते, कंबाइंड गलत हो गया। कंबाइंड गलत है तो पहला स्वतः गलत हो जाएगा, इक्वल टू केवल इक्वल टू होना चाहिए, हर जगह नहीं मिलेगा। ये भी P से R नहीं जा सकते, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां पर क्या मिला मेरे भाई, दोनों गलत है। यहां पर दोनों गलत है, यहां पर सेकंड सही है, पहला गलत है, यहां पर जो है या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में। क्लियर हो गई बातें? उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है? बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं है, सिंपल तरीके से सारे प्रश्न आसानी से निकल गए। चलो मेरे भाई एक बार हम फिर से बता देते हैं प्रश्न को। ठीक है, केस फर्स्ट का प्रश्न है, ध्यान से समझ लें, पूरी बातें कंप्लीट करनी है। मैंने आपको 2 से 3 बातें बताई हैं, वो बातें क्या है हम यहां पर लिख देते हैं। पहला मैंने बताया कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, लिख दिया। अब सेकंड पॉइंट मैंने बताया है आपको, इक्वल टू के साथ या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, कंबाइंड करना है। क्या करना है, कंबाइंड करना है, तो ये कंबाइंड करना है। ये 3 बातें हमने लिखी हैं, इन्हीं तीनों बातों का प्रयोग करके प्रश्नों का जवाब देना होगा। आपके सामने ऑप्शन भी बने हैं, सब कुछ बने हैं। आपका जो पहला प्रश्न है उसमें देखा जाए क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में N है S है, देखो NS एलिमेंट सेम हो गया। क्लियर है? इक्वल टू के साथ यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आपने देखा लेस देन आ गया, ये भी क्लियर है। अब इसको कंबाइंड करना है। कंबाइंड कैसे करोगे, N होगा इस रूप में, S होगा, ये दिया है, इक्वल लगा दो, दोनों बातें मिल गई। हमें S से N जाना है, तो हमने चेक किया, S से N जाना है, S से O आए, O से हम कहा जाना है, N आना है, पहुंच आए, कंबाइंड सही है। अगर कंबाइंड सही है तो आपका जवाब बनेगा या तो फर्स्ट के रूप में या तो सेकंड के रूप में। क्लियर है? अब दूसरे प्रश्न का जवाब क्या होगा। दूसरा प्रश्न यहां पर देखें तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि R है P है, R है P है, एलिमेंट सेम है। अब एलिमेंट सेम है तो इक्वल टू के साथ क्या आना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन, ये भी बात कंप्लीट है। कंबाइंड करना है, R P के रूप में हमने कंबाइंड कर दिया है। अब कंबाइंड करने के बाद हमें R से P जाना है, तो देखें हमें R से O आ गए, O से P आ गए। आ तो गया मेरे भाई, लेकिन इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, गलत हो गया। अब गलत हो गया तो अब जब ये गलत होगा, दोनों को अलग अलग चेक करोगे, ये स्वतः गलत दिख जाएगा, लेकिन इसको चेक करेंगे, R से P आना है, तो R से O आ गए, O से P आ गए, इक्वल टू वहां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सेकंड जो होगा पूरी तरीके से सही होगा।
क्लियर हो गई बातें। चलिए ठीक उसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आरपी आरपी क्लियर है, एलिमेंट सेम है। अब यहाँ पर इक्वल टू के साथ हमें क्या आना है, या तो ग्रेटर देन लेस देन, ये भी बात कंप्लीट है। कंबाइंड करना है, कंबाइंड कर दो मेरे भाई, आर पी कर दिया, हमें पी से आर जाना है। मेरे भाई जैसे पी पर गए, पी से हम कहीं जा ही नहीं सकते, ये कंबाइंड आपका गलत है। गलत है तो इसको अलग अलग चेक कर लो, इंडिविजुअली यानी हमें अलग अलग चेक करना होगा, ये गलत होगा, ये भी आप चेक करोगे तो हमें देखेंगे हमें कहां जाना है, पी से आर जाना है, पी से आगे बढ़ नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। क्लियर हो गई बातें। उम्मीद करता हूं कि केस फर्स्ट की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। आइए चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका तेजी के साथ ले लें, क्यों गलत है क्या है वो सारी बातें आपके सामने रहेंगी। स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझने में मदद मिलेगी। ले लिए सभी लोग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक दो प्रश्न और समझ लीजिए, टॉपिक ही समाप्त। तो मैंने कहा था 4-5 प्रश्न बताऊंगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 400-500 प्रश्न आप लगाते चले जाओ, जहां से मिले, कहीं से एक भी सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आपके बुक वगैरह में इतना ही दिया जाता है जितना मैंने पढ़ा दिया, लेकिन इसके आगे भी कुछ बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने, आओ देखते क्या है। अब इसका जो अगला प्रश्न है ना मेरे भाई, वो आया है प्रश्न संख्या 5। चलो लगाओ फटाक से, बहुत तेजी के साथ लगाओ मेरे भाई। मैंने आपको बताया क्या क्या करना है, आपने बताया कि सबसे पहले हमें देखना है एलिमेंट, एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे में है यहां पर इक्वल टू के साथ या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। तीसरा क्या है, कंबाइंड करना है, कंबाइंड करना है, ये लो कंबाइंड। अब यहां पर देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न P है, B है, P है, B है, P मिला, B मिला, P मिला, B मिला। क्लियर है, जिसको क्या करोगे आसानी से आप कहो क्या करेंगे, अब इसके साइन चेक करने हैं, साइन भी मिल गया, क्लियर है, यानी इक्वल टू के साथ यहां पर ग्रेटर देन आ चुका है, तो इसको कंबाइन करेंगे। जैसे इसको हम कंबाइन करेंगे मेरे भाई, P होगा, B होगा, इक्वल टू होगा, हमें P से B जाना है। जैसे हम P से B पर जाते हैं तो देखो P से हम U पर आ गए, क्लियर है, P से हम U पर आए, U से हम A आए, A से हम B पर चले गए, ये कंबाइंड हमारा सही हुआ। ऐसे में हमारा जवाब होगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में। क्लियर हो गया, आपका जवाब यहां पर कंप्लीट हो गया, आपका जवाब यहां पर कंप्लीट हो गया। पहले प्रश्न का जवाब मिल गया या तो फर्स्ट या तो सेकंड। लेकिन अगर हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करें, दूसरे प्रश्न की चर्चा करें तो दूसरा प्रश्न क्या लग रहा है, जरा कोशिश करो और बताओ क्या होगा। दूसरा प्रश्न बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि क्या होगा। दूसरा प्रश्न बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, पहला तो लग गया, दूसरा प्रश्न देखना है क्या होगा। पहले में जो बातें मैंने आपको बता रखी थी वही सारी बातें हुई थी। अब यहां पर दूसरे प्रश्न की जो बातें होने जा रही, जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखना। मेरे भाई आपको मैंने बताया कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, U है, B है, P है, B है, क्या एलिमेंट सेम है? नहीं है, गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। अब क्या करें, लेकिन जरा देखो मेरे भाई, यहां पर B सेम मिला, लेकिन P और U के बारे में अलग है। क्या कहीं ऐसा है क्या P और B जहां समान हो? तो यहां पर आपने देखा U और P समान है, चाहे U के बजाय P लिख दो, चाहे P के बजाय U लिख दो, तो यहां पर U के बजाय हमने क्या कर दिया, P लिख दिया। अब बताओ प्रश्न मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना होगा। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, हालांकि ये प्रश्न बैंक में बनाया गया है और किसी एग्जाम में ऐसे नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, वही का प्रश्न है, वहीं से उठा प्रश्न है, इस वजह से आपको लग रहा है। क्लियर है, तो यहां पर हमने P रख दिया। अब इनके एलिमेंट सेम हो गए और यहां पर एलिमेंट सेम है तो साइन भी मिल गया। अब इसको कंबाइन करना है, कंबाइन करोगे आपका जवाब होगा PB इक्वल टू, यानी यहां पर ये बन गया। हमें P से B जाना है, अभी अभी हमने P से B जा करके चेक किया था तो ये सही हुआ था, तो यहां भी स्थिति बनेगी या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में। क्लियर है, ये जवाब आपका कंप्लीट है। तो ये रहा केस फर्स्ट का प्रश्न जो पूरी तरीके से कंप्लीट रहा मेरे भाई। बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही आसान सा था, आसानी से लग गया, यहाँ पर कोई समस्या नहीं थी। ये केस फर्स्ट के प्रश्न थे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना था। उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। क्लियर हो रहा है सभी को? चलें, अगर क्लियर हो रहा है तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है उसको भी समझा देते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है।
कहीं पर कोई समस्या नहीं है। आओ मेरे भाई देखता हूं क्या है यहां पर जो कथन दिया है। अच्छा ये तो हो चुका है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो आया है वो केस सेकंड का प्रश्न आया है। केस सेकंड में भी कुछ बातें हमें सीखनी होंगी। केस सेकंड में 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या, जरा सा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उन बातों को ध्यान से सीख लें। चलिए आप अपनी कॉपी में फटाक से लिख लीजिए सभी लोग, क्या क्या करना है हमें। चलिए जो पहला यहाँ पर जो पहली बात है, हमें क्या करना है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, वही कंडीशन फिर लगेगी, एलिमेंट सेम होने चाहिए। और जो दूसरी बातें हैं वो क्या होना चाहिए, अब यहां पर इक्वल टू के साथ लेस देन, ग्रेटर देन, तीनों साइन का यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों साइन का यूज होना चाहिए, तीनों साइन का यूज होना चाहिए। और जो तीसरी बातें हैं वो क्या है, रास्ता अधूरा होना चाहिए, रास्ता अधूरा होना चाहिए, रास्ता अधूरा होना चाहिए, यानी इनकम्प्लीट वे। एलिमेंट सेम होने चाहिए, तीनों साइन का यूज होना चाहिए और रास्ता अधूरा होना चाहिए। ये मुख्य 3 बातें हैं, आपको जानना होगा। अब केस फर्स्ट कैसे होगा, केस सेकंड कैसे होगा, यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि केस फर्स्ट का प्रश्न है कि केस सेकंड का प्रश्न है। कहीं पर कोई समस्या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आप ध्यान से प्रश्न को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए कोशिश करिए एक बार, क्या होगा, कौन सी ऐसी बातें होंगी, कुछ न कुछ तो डिसीजन निकल करके आएगा। देखो मेरे भाई, केस 2 की बातें हैं, आपको ध्यान से समझना होगा। केस 2 क्या है, केस 2 में मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। एलिमेंट सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, और क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, तीनों साइन का यूज होना चाहिए, और उसी के साथ रास्ता अधूरा होना चाहिए। एक प्रश्न मैं आपको करके बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। हमने आपको बताया, देखिए कथन कुछ भी दिया हो, डायरेक्ट निष्कर्ष पर आते हैं, तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम, आरजे आरजे, एलिमेंट सेम मिल गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तीनों साइन का यूज होना चाहिए। यहां पर देखें तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तीनों साइन यूज हो गया। यहीं से हमें पता चल गया कि केस फर्स्ट है, एक सेकंड है। केस फर्स्ट में क्या था, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम, अभी पता नहीं है कौन सा, यानी किस टाइप का प्रश्न है, केस फर्स्ट है या सेकंड है। अब इसको चेक किया हमने, फिर क्या होना चाहिए, तीनों साइन का यूज होना चाहिए सेकंड में, और फर्स्ट में क्या था, केवल इक्वल टू के साथ लेस देन या ग्रेटर देन होना चाहिए। यहां पर ग्रेटर देन आपने देखा, लेस देन देखा, इक्वल टू देखा, तो इससे ये पता चला कि ये केस फर्स्ट नहीं केस सेकंड का प्रश्न बन गया। ये क्या हो गया, केस सेकंड का प्रश्न बन गया। अगर केस फर्स्ट का होता तो कंबाइन करते, केस सेकंड का प्रश्न है तो क्या करेंगे, आपका जवाब होगा कि यहां पर क्या करेंगे, अब हमें देखना होगा कि रास्ता अधूरा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बहुत ही ध्यान से बातों को सीखना, वो पूरी बातें क्लियर हो जानी है यहां पर। आइए आपको बताता हूं, ध्यान से समझते चलो। ध्यान से समझते चलो मेरे भाई, पूरी चीजें कंप्लीट होंगी, ठीक है। चलो देखो, आइए देखो यहां पर जवाब क्या होगा। अब यहां पर जो जवाब आना चाहिए मेरे भाई वो क्या होगा, बहुत ही ध्यान से समझना। आपको क्या क्या मैंने बताया, एलिमेंट सेम होने चाहिए, हो गया, तीनों साइन का यूज हो गया है। अब रास्ता अधूरा होना चाहिए। रास्ता अधूरा कैसे होगा, हम चेक करेंगे। आर से हमें जे जाना है, आर से हमें जे जाना है, जा करके देखें क्या हम जा पा रहे हैं या नहीं। और यहां पर होना क्या चाहिए, रास्ता अधूरा। आर से जे, आर से एन आ गए, एन से पी आ गए, पी से हम के चले गए, के से हम जे चले गए, क्या जा पाए, यहां पर रोक दिया गया, यानी रास्ता अधूरा है। इसने क्या किया है, पहले पॉइंट का पालन किया, सेकंड का पालन किया है, तीसरे का भी पालन कर लिया। अभी तीसरे का पालन कैसे, रास्ता अधूरा होना चाहिए, तो देखो मेरे भाई, आर से जे,
आर से एन, एन से पी, पी से के से जे नहीं जा पाए, तीसरा पॉइंट पालन हो रहा है। इसको भी चेक कर लो। अब देखो यहां से हमें जे से आर जाना है, हम जे से के गए, पहुंच गए। अब के से हम आगे, के से आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये भी आपका तीसरा पॉइंट पालन कर गया। यानी कहने का मतलब तीसरा पॉइंट पालन हो रहा है, रास्ता अधूरा है। तो ऐसे में जो हमारा जवाब होगा वो क्या होगा? जवाब होगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में, या तो सेकंड के रूप में आपका जवाब होगा। क्लियर हो रहा है? या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में होगा। केस फर्स्ट में कंबाइंड करने पर कंबाइंड सही होगा तो या की स्थिति बन जाएगी, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। और केस टू में अगर कंबाइंड किया, साइन देख, कंबाइंड तो करना नहीं है, हमने साइन को चेक किया है और एलिमेंट देखा है, उसके बाद क्या करना है? रास्ता अधूरा होना चाहिए। दोनों में रास्ता अधूरा है तो ऐसी कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा? या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में आपका जवाब यहां पर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम चलते हैं आर से जे की तरफ और आर से जे की तरफ। अब इसको भी देख लेते हैं क्या होगा। बहुत ध्यान से प्रश्न को सीखना मेरे भाई, वो क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, आर जे जे आर मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर तीनों साइन का यूज होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू मिल गया, रास्ता अधूरा होना चाहिए, यही करना है। लेकिन ये प्रश्न सेकंड यानी टाइप पालन नहीं कर रहा है, यानी पहले उसने पॉइंट का पालन किया लेकिन दूसरे का पालन नहीं किया है। दूसरे का पालन नहीं किया तो तीसरे पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे नहीं किया है जरा गौर से ध्यान से देखो। यहां पर देखो मेरे भाई, आर के लिए ग्रेटर देन, यहां भी आर के लिए ग्रेटर देन, क्या यहां लेस देन आया? नहीं आया। अब पहले में देखो आर के लिए ग्रेटर देन, आर के लिए लेस देन आ चुका है। क्लियर है? यहां पर लेस देन का प्रयोग ही नहीं हुआ है, साइन दिख रहा है लेकिन लेस देन का प्रयोग नहीं दिख रहा है। अगर एक बार छोटा है आर, एक बार बड़ा होना चाहिए, यहां पर दोनों बार आर को बड़ा कर दिया, इसने सेकंड पॉइंट का पालन ही नहीं किया। यहां एक नई बात सीखने को मिली, मिली कि नहीं मिली? तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न आपके सामने बनेंगे तो ये क्या हो गया? सेकंड पॉइंट का पालन ही नहीं किया, यानी ये केस फर्स्ट केस सेकंड का प्रश्न है ही नहीं है। अब इसको अलग अलग चेक करो। हमें आर से जे जाना है, चेक कर लो। आर से जे जाना है तो आर से एन आ गए, एन से पी आए, पी से के गए, के से जे गए, नहीं जा पाए, गलत हो गया। इसको चेक करो। आर से जे जाना है तो अभी चेक किया, नहीं जा पाए, ये भी क्या होगा? गलत। आर से एन आ गए, एन से पी, पी से के से जे, नहीं जा पाए, ये गलत हो गया। तो ऐसे में आपका प्रश्न का जवाब क्या होगा? दोनों के दोनों गलत होंगे, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड के रूप में। क्लियर है? या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में कब होगा? जब आपके तीनों पॉइंट पालन कर जाएंगे तो केस फर्स्ट के आपका या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में होगा। अगर दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट पालन नहीं करता है तो अलग अलग चेक करके पहले जैसे नियम के तहत हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां भी बातें कंप्लीट होती हैं। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? अब यहां से कंप्लीट है तो इसी के साथ एक प्रश्न और आपको दिखाता हूं, बेहतरीन तरीके से कवर करिएगा उस भी प्रश्न को। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 7 इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, इसको भी लगाना है, केस 2 का ही प्रश्न है। करें मेरे भाई और तेजी के साथ जवाब दे क्या होगा। मेरे भाई मैंने आपको बताया यहां पर देखिए क्या करना है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, मिल गया, आर जे मिल गया, और तीनों साइन का यूज होना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, मिल गया, क्योंकि ये देखिए आर के लिए लेस देन है, आर के लिए ग्रेटर देन है, मिल गया, कंप्लीट है। जे के लिए भी तो देख सकते हैं, जे के लिए ग्रेटर देन है, जे के लिए लेस देन है, इक्वल टू है, तीनों साइन मिल गए। अब यहां से आपको क्या करना है? रास्ता अधूरा देखना है। तो क्या करना होगा? हमें जे से आर चलना है, हमें क्या करना है? आर से जे जाना है। चलो हम यहां से आर से जे पर जाते हैं, सॉरी जे से आर पर आते हैं। तो जे से हम आगे बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाए, तीसरा पॉइंट पालन कर गया। ये देखो आर से जे, तो आर से एन, एन से पी, पी से के से जे, चले गए, तीसरे पॉइंट का पालन नहीं किया। क्या होगा? अब इसको अलग अलग चेक करना होगा, यानी रास्ता दोनों का अधूरा होना चाहिए, लेकिन एक का अधूरा एक का पूरा, कहने का मतलब अब अलग अलग चेक कर लो। अलग अलग चेक करोगे तो आपने देखा कि जे से आर जाना है, यहां नहीं जा पाए, लेकिन यहां पर हम आ गए थे। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो आर से एन, एन से पी, पी से के से जे, ये फिर भी गलत है। क्यों? इक्वल टू है, यहां पर इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया है। आर से एन, एन से पी, पी से के, यहां पर इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, ये गलत हो गया। तो यहां पर भी क्या बनेगा? दोनों के दोनों गलत होंगे। क्लियर हो गई बातें? अब यहां से चले देखें इसमें, तो आर से हमें जे जाना है, जे से हमें आर आना है। कैसे होगा जरा गौर से ध्यान से सीखो मेरे भाई। आर से जे, तो आर से एन, एन से पी,
पी से के से जे पहुंच गए, तीसरे पॉइंट का पालन ही नहीं किया। कहने का मतलब है इसको अलग अलग चेक करना है। आर से जे जाना है तो आर से एन, एन से पी से के से जे पहुंच गए, ये पूरी तरीके से कंप्लीट है क्योंकि इक्वल टू यहां साथ छोड़ दिया। यहां पर देखें जे से आर जाना है, जे से हम आगे बढ़ नहीं सकते, ये पूरी तरीके से गलत है। तो आपका जवाब क्या होगा? सेकंड में पहला आपका जवाब होगा। क्लियर हो गई बातें? शायद ये बातें समझ में आ गई होंगे। और इतने अंदर तक आपके बुक में, आपके एग्जाम में प्रश्न कभी नहीं बनता। चीजें हैं, सीखना है, सीख लीजिए। मान लीजिए आपके यूपीएसआई में पूछ ले, क्योंकि यूपीएसआई का सिलेबस विराट होता जा रहा है, चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, तो मेरे भाई हमें समझना होगा, जानना होगा। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होंगी। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? बोलो, कोई दिक्कत? एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं ताकि कोई समस्या न रह जाए। आओ देखो, दोबारा एक बार फिर से बता देता हूं आपको पूरी बातें। ठीक है, चलो यहां पर क्या कह रहा है, जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखो मेरे भाई। केस फर्स्ट है, सेकंड है, क्लियर कैसे होगा? साइन से होगा। आरजे आरजे एलिमेंट सेम, यहां पर क्या है, ये साइन का प्रयोग दिख रहा है, तीनों साइन का प्रयोग है। केस सेकंड का प्रश्न है, हमें क्या करना है? जे से आर जाना है, आर से जे जाना है। और जाना तो है लेकिन रास्ता पूरा नहीं होना चाहिए। अगर पूरा हुआ तो केस सेकंड का प्रश्न नहीं होगा, अलग अलग चेक करेंगे। फिर हमें जे से आर जाना है, तो जे से हम आगे बढ़ नहीं सकते, पालन कर रहा है। हमें आर से जे जाना है, आर से एन, एन से पी से के से जे पहुंच गए, तीसरा पॉइंट पालन नहीं किया। कहने का मतलब अलग अलग चेक करोगे तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। क्यों? इक्वल टू की वजह से गलत होगा, क्योंकि पी से के बीच में इक्वल टू नहीं है, यहां पर दिया है, गलत है, ये भी गलत हो गया। उसी रूप में इसको चेक करेंगे, आर से जे जाना है तो आर से हम जे जाएंगे, सब कुछ चेक किया, गलत है क्योंकि इसके एलिमेंट सब वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन ये रास्ता अधूरा नहीं है, पूरा हो जा रहा है। आर से एन आ गए, एन से पी आ गए, पी से के आ गए। अब के से हमें कहाँ जाना है? जे जाना है, तो जे जाना है, पहुंच गए, इक्वल टू, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, ये क्या होगा? गलत होगा। क्लियर है? क्योंकि हमें जे से आगे हम बढ़ नहीं सकते, वो पूरी बातें यहां से कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है मेरे भाई? ये रहा आपके आज का लास्ट टॉपिक का प्रश्न, लेकिन इसके बाद एक आध प्रश्न और बनाए जाते हैं। वो किस रूप में बनाए जाते हैं जरा ध्यान से समझ लें। वो प्रश्न किस रूप में बनते हैं उसको देख लिया जाए। चलिए देखिएगा, यहां पर प्रश्न किस रूप में बन रहा है। यहां पर कह रहा है कि इन प्रश्नों को डॉलर, हैज, परसेंटेज और कॉपीराइट और यहां पर प्रतीकों का प्रयोग करके, यहां पर किसी एट द रेट का प्रयोग करके प्रयोग किया गया, मैंने बनाना है। अब कह रहा है कि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा का मतलब कौन सा साइन यूज होगा? आपका जवाब होगा कि यहां पर क्या होगा? आपका जवाब होगा कि लेस देन। क्लियर हो गई बातें? ठीक उसी प्रकार से हैज का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब है छोटा नहीं है तो क्या है? या तो ये बड़ा है या तो ये बराबर होगा। क्लियर है? अब आगे कह रहा है परसेंटेज का मतलब ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी से ना छोटा है ना बड़ा है, ये क्या है? आपका जवाब होगा कि ये बराबर होगा। फिर आगे दिया हुआ है ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, कौन सा साइन होगा? ये होगा। और यहां पर कह रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं है तो ये क्या होगा? छोटा होगा या तो बराबर होगा। इन्हीं साइन का प्रयोग करना है और आसानी से प्रश्नों का जवाब देना है। इससे ये पता चल गया कि डॉलर का मतलब क्या है? छोटा। और यहाँ पर हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब है यहाँ पर बड़ा या बराबर। फिर दिया है और कॉपीराइट का क्या मतलब? परसेंटेज कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है बड़ा। और उसी के साथ आपको दिया हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब है बराबर। और एक साइन बचा है एट द रेट, इसका मतलब छोटा या बराबर। ये लिख दिया हमने। इसके प्रश्न कैसे बनते हैं आइए उसको देख लेते हैं। जो कुछ आपने सीखा वही सारी बातें हैं और कुछ नहीं करना है। देखिए इसके जो प्रश्न आए हैं वो इस रूप में आए हैं, देख सकते हैं आप आसानी से प्रश्न को। ये देखिए प्रश्न संख्या 8 आया है, इन्हीं चीजों का प्रयोग करना है। क्या है? डॉलर का मतलब क्या है? ये देखो डॉलर का मतलब है यहां पर छोटा, हैज का मतलब है यहां पर बड़ा या बराबर, कॉपीराइट का मतलब है बड़ा, परसेंटेज का मतलब है बराबर और यहां पर एट द रेट का मतलब है छोटा या बराबर।
यही रहा आपका प्रयोग। अब इन्हीं का प्रयोग करके प्रश्नों का जवाब देना फटाफट, तेजी के साथ जो कुछ कह रहा वहां पर रख लेंगे। तो आप रख ले मेरे भाई, देखिए LR का मतलब है इस रूप में होगा ऐसे यहां पर, और यहां पर परसेंटेज का मतलब क्या है, बराबर, ये रख दिया हमने बराबर, और कॉपीराइट का क्या मतलब है, ये रख दिया हमने। इसी तरीके से यहां पर रखना होगा, यहां पर ये साइन आएगा, और डॉलर का मतलब है यहां पर ये साइन आएगा। बस अब प्रश्न लग गया। अब आपका कथन पता है, सब कुछ पता है कैसे लगेगा। अब देखो हमें n से l जाना है तो इक्वल टू आया है, तो n से l जाना है तो n से हम j चले गए, j से हम r चले गए, r से हम l चले गए, यहाँ इक्वल टू 7 छोड़ दिया, गलत हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, r से हमें n जाना है, तो हमें देखा r से हम कहाँ जा सकते हैं, j जा सकते हैं, j से हम यहाँ जा सकते हैं, इक्वल टू नहीं है, ये आपका जवाब सही हो गया। बस इतनी सी बात है, करना है बस खाली। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ गई। जितने भी प्रश्न आपको मिले इस रूप में लगा सकते हैं, साइन को बदल करके, इससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, जितने भी टाइप के प्रश्न थे वो सब कुछ बता दिया। आपके 5 प्रश्न अनिवार्य है बैंक में, यहां से कंप्लीट करने हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आई होगी मेरे भाई। बस इतना ही, ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। अब आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के बेहतरीन तरीके से किसी अन्य टॉपिक को, जैसे डिसीजन मेकिंग वगैरह आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल आपकी क्लास में पुनः इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।